बिहार के संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री महोदय कैबिनेट के बाद भी बैठक कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि जाहिर सी बात है कैबिनेट के दौरान जो अभी लास्ट कैबिनेट हुई है उसमें संविदा कर्मचारियों का थोड़ा सा भी जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी जो है मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं, कुछ पॉलिटिक्स रीजन की वजह से, और कुछ जो है जो बिहार में अभी फ्लड इन बिहार पूरे एकदम फैला हुआ है उसके हिसाब से भी वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब चल रहे थे, जिनको लेकर के उन्होंने लगातार परिभ्रमण या फिर हवाई यात्रा करके लगातार उन्होंने देखने का काम किया कि किस प्रकार से बिहार बेदहाल है। तो इसी को लेकर के लगातार जो है उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार जो अभी बैठक चल रही है, आप लोग भी जानते हैं कि लगातार कैबिनेट के बाद जो है मुख्यमंत्री महोदय बैठक कर और तमाम जो कर्मचारी हैं, आप लोगों को थोड़ा सा मैं हिंट दे देना चाहता हूं केंद्र को, यानी कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट के तरफ से जो आ रही है, यानी पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार, यानी प्रेस ब्यूरो ऑफ जो कह सकते हैं कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत से जो एक छोटी सी रिपोर्ट आ रही है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग भी जानते हैं कि 3 अक्टूबर को जो फैसला लिया गया उसको सभी राज्यों को मानना है। ये बात आप लोग के सामने क्लियर होगा, इसीलिए क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और कैबिनेट भी बहुत दिनों से हो रहा है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी सरकार की आ जाती है अंतगत्वा समय में, जब कैबिनेट से पहले आप लोग के फाइल नहीं जाते हैं और कैबिनेट से ठीक एक दिन पहले आपको वर्ल्ड रिपोर्ट बता देता है कि आप लोग का फाइल फिर से नहीं पहुंचा है। ये बात आप लोग भी जानते हैं कि जो भी जानकारी सही होती है या फिर जो भी विभागीय स्तर से जानकारी होती है वही बताने का काम करते हैं। अपने मन से अगर बताना होता तो ये भी तो कह सकते थे कि आप लोग का फाइल कैबिनेट पहुंच चुका है, लेकिन आपने हमारे हर खबर को देखा होगा, कहीं पर आप लोगों को डाइवर्ट करने के मंशा से हम खबर को नहीं बनाते हैं। जो भी हकीकत होती है, जो भी सच्चाई होती है वही हम आपको बताने का काम करते हैं। और ऐसे में आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और जितने भी अवर्गीकृत कर्मचारियों के साथ साथ आशा, आंगनबाड़ी और रसोईया के कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन सभी को लेकर के मैं बताना चाहता हूं कि एक मिनिमम वेज जो तय किए गए हैं वो 4 फैक्टर में किए गए हैं और इस बात को आप लोग जानते हैं। मैं इसीलिए इसको रिन्यूअल करना चाहता हूं ताकि आप लोग को जो भी खबर नहीं देखेंगे थोड़ा सा समझ लीजिए कि प्रेस ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या कुछ जानकारी आ रही है। इसके बाद तो आगे चल के हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि बिहार स्तर पे आप लोग का काम कितना हुआ है, क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वो किस प्रकार से सक्रियता दिखा रहे हैं इस वक्त। यानी कि अपर मुख्य सचिव जो हैं अमृतलाल मीणा इस बार सक्रिय हो चुके हैं और लगातार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं कैबिनेट में तो आप लोग का जिक्र नहीं किए, लेकिन वो लगातार जो बैठक कर रहे हैं उसमें आप लोग की जिक्र हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार संविदा पे पदों का जो सृजन हुआ है, सृजन इसीलिए हुआ और साथ ही ये भी रिपोर्ट आ रही है कि 4.5 लाख संविदा पे पद जो है, यानी कि लगभग 4.5 लाख संविदा के पदों में से लगभग 1 लाख जो है संविदा के पद जो है अभी भी रिक्त हैं। तो सृजन भी किया जा रहा है, इसीलिए सरकार उस पद पर रुकी हुई है ताकि जो सृजन का मामला है उससे भी सृजन कर ले और एक साथ ही बहाली हम करें ताकि जो संविदा कर्मचारी है उन सभी को जो है तमाम तरह की सुविधाएं भी एक बार ही अनाउंसमेंट हो सके। लेकिन यहाँ पे 4 फैक्टर जोड़ा गया, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा मत कहिएगा कल होकर के ब्लेम हम लोग पे लगाइएगा कि आप तो बोले थे 30,000 मिलेगा, 28,000 मिलेगा, 24,000 मिलेगा और मिल रहा है कुछ भी। तो मैं आपको पहले ही इस बात को जानकारी दे देता हूं, कोई जानकारी ये बात आप लोग को नहीं देता होगा, कोई भी चैनल आपको ये बात की जानकारी नहीं देता होगा कि प्राइवेट, देखिए आप लोग कर रहे हैं संविदा पे काम, नियोजित पे काम, लेकिन एक तरह से आप लोग मान के चलिए कि आप लोग प्राइवेटे हुए, क्योंकि आप लोग अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, देखिए सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी, तो प्राइवेट आप किसी भी आउटसोर्स से काम कर रहे हो, संविदा पे कर रहे हो, दैनिक वेतनभोगी या फिर अवर्गीकृत पे, कहेंगे आप लोग प्राइवेटे कर्मचारी और प्राइवेटे कर्मचारी का अलावेंसेस भी आपको मिलता है। तो इसीलिए मैं आपको सीधे समझा देना चाहता हूं कि देखिए सरकार इसीलिए एकदम प्रतिबद्ध है कि संविदा कर्मचारियों को जितने भी काम कर रहे हैं बिहार सरकार के अंदर उनको 4 फैक्टर के आधार पर मिलेगा। यानी कि उसमें भी कहा गया है कि अनस्किल्ड होंगे, स्किल्ड होंगे, सेमी स्किल्ड होंगे और वेरियस स्किल्ड होंगे। जिन कैटेगरी में आएंगे, मान के चलिए जो आएंगे जो है अनस्किल्ड में आएंगे, यानी कि एज अ फ्रेशर जो काम पर लगे हैं, तो उनकी सैलरी आप लोग के समान कैसे हो सकती है जो स्किल्ड है, जो वेरियस स्किल्ड है उनके समान कैसे वेतन हो सकती है। तो सरकार के इस पर वित्तीय भार ज्यादा पड़ेगा, इसीलिए सरकार ने दिमाग लगाया है कि हम 4 फैक्टर के अनुसार बदल करके और संविदा कर्मचारियों को उसके तहत तमाम तरह की सुविधाएं दे। जो अनस्किल्ड है उनके लिए अलग वेतनमान होंगे, जो स्किल्ड है उनके लिए अलग वेतनमान होंगे, जो वेरियस स्किल्ड है उनके लिए अलग वेतनमान होंगे और जो कह सकते हैं सेमी स्किल्ड है उनके लिए अलग वेतनमान होंगे। 4 फैक्टर में 4 योग्यता होगी और चारों योग्यता के अनुसार आप लोग को वेतनमान दिए जाएंगे। ये सरकार क्या कर रही है ये अभी बात समझ में नहीं आएगी आप लोग को। जब आप लोग को मिलना शुरू हो
हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेज तय किया है उसी के आधार से आप लोग को मिले, इस बात को लेकर के लगातार सरकार को हम लोग भी निशाना बना रहे हैं। और साथ ही जो भी प्रेस ब्यूरो होती है तो उसमें भी जाकर के आप लोग की मांग को यही रखते हैं कि संविदा कर्मचारियों का काम कब तक होगा। लगातार मैं आपको बता दूं कि जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी तब तेजस्वी यादव को याद नहीं था कि हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं उनको क्या करना है, नहीं करना है। ऐसा क्यों होता है कि जब जो पार्टी सत्ता में रहती है उनको संविदा कर्मचारियों की याद नहीं आती है, जब सत्ता चली जाती है फिर संविदा कर्मचारी यानी कि एक वो वोट बैंकिंग बनाने का जो वो कह सकते हैं वो करते हैं। ये बहुत ही दिक्कतें की बात है। और आप लोग भी जानते हैं कि बिहार में जो पार्टी ने वादा किया था उन सभी पार्टियों का जो है सरकार बिहार में बनी, लेकिन संविदा कर्मचारी अभी भी उसी बदहाल जिंदगी में जी रहे हैं। उसी बदहाल जिंदगी के साथ वो अपने जीवन, अपने परिवार के जीवन, अपने बच्चों के जीवन के साथ वो जीने की दिशा में काम कर रहे हैं और मजबूरन वो जी रहे हैं। क्या करेंगे अभी के समय में? ना कोई प्राइवेट कंपनी अच्छा कोई नौकरी देगा, तो ऐसे में तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसे में सरकार आप लोग के साथ जो प्रताड़ित कर रही है, आप लोग को प्रताड़ना कर रही है, तो इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बनाई है एक नियम कि इतना ही मिनिमम वेज, 4 फैक्टर में इतना ही मिनिमम वेज होना चाहिए। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि मिनिमम वेज जो है न्यूनतम जो है वो 20,000 से लेकर के और अधिकतम जो है वो 31,000 रुपये तक बनाई गई है। जिस प्रकार से जानकारी 31 से 33,000 अधिकतम बनाई गई है, तो इसमें आप लोगों के जो भी अलाउंसेस हैं वो भी थोड़ा बहुत डिडक्शन होकर के और थोड़ा बहुत जो आप लोग को मिलता है वो सरकार के तरफ से भी दी जाएगी। इसके लिए भी कहा गया और साथ ही ये भी कहा गया है कि 60 साल तक नौकरी पक्की होगी। यानी अब जो है कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी जो है वो 60 साल तक पक्की हो जाएगी। लेकिन सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा, इस पे खड़े उतरने पर होगा। तो इसीलिए जिस प्रकार से अभी जो है बिहार सरकार लगातार काम कर रही है, जिस प्रकार से देखा जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं ढीलापन बहुत देखा जा रहा है। क्योंकि इस कैबिनेट पे कैबिनेट हो रहा है और किसी भी प्रकार से ना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से कोई लेटर जो है कैबिनेट भेजी जाती है, ना मुख्यमंत्री सचिवालय से भेजी जाती है। इसका मतलब क्या है? आखिरकार लगातार हम लोग इस पर जो है रिसर्च कर रहे हैं ताकि उस मुद्दा पर, उस जगह पर डायरेक्ट पहुंच सके कि आखिरकार संविदा कर्मचारियों का मामला ही बिहार में क्यों फंसता नजर आ रहा है लगातार, जबकि चुनाव जो है अब बहुत ही करीब आ चुकी है। दिन पर दिन चुनाव नजदीक आ रही है और संविदा कर्मचारी उसी हाल में लगातार जी रहे हैं। इसका जो मुख्य आरोपी है वो कौन है? कह सकते हैं सीधे मुख्यमंत्री महोदय पर भी ब्लेम नहीं लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय ही नहीं करना चाहते हैं। हम तो कैसे जाने, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने तो कहा है कि अभी की जो समय है उसके हिसाब से इन लोगों को ठीक मानदेय नहीं मिलता है, ना ही कुछ सुविधाएं मिलती है। तो उसके हिसाब से उन्होंने जो चौधरी कमेटी बनाई थी उसके अनुसार उन्होंने कहा था कि वो कमेटी हमें रिपोर्ट सौंपे, और कमेटी ने भी रिपोर्ट सौंपा। उन्होंने उसमें लिखा कि अभी पर्याप्त समय में उन लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो सरकार इस पर विचार करे, विमर्श करे और जो भी उचित होता है अभी के समय में उसके लिए उनको निर्धारण करके वित्त विभाग भेजे, वहां से जो भी स्ट्रक्चर पे साइन होकर के भेजी जाएगी उसे कैबिनेट में प्रस्तावित कर